सभी दर्शकों को होली के पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम यही प्रभु से कामना करते हैं और इस शुभ अवसर पे यही हमारी प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन में सुख, खुशहाली, समृद्धि और अच्छी सेहत के रंग भरे रहें, चमकते रहें। तो होली के रंग हमारे जीवन में तो उमंग भरी देते हैं। हमारा शहर बाजार भी कुछ कम रंगीला नहीं है, रंगों के इस त्योहार जैसा ही है। जी हाँ, कभी हरे रंग में ये रंगा होता है, कभी लाल की बारी आती है और कभी तो बिल्कुल रंग बिरंगी चाल रहती है। और होली से पहले बाजार भी कुछ गुलजार सा है। इस मौके पर आपके चहेते एक्सपर्ट्स चुन कर लाए हैं कुछ ऐसे शेयर जो अगली होली तक आपको माला माल कर सकते हैं, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल प्रॉफिट के रंग भर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं रंगारंग। शुरुआत हमारी खास पेशकश रंग रंगीले शेयर की। तो इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ जो एक बड़ा और आपका चहेता पैनल जुड़ा है उससे फटाफट आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है स्मिफ्स के शरद अवस्थी साहब, एफएसएल के हेमांग जानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आनराठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी जी का भी साथ आज हमें इस शुभ अवसर पर मिला है। सर्वप्रथम आप तीनों को होली के पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, तो इससे पहले कि हम इस शो की शुरुआत करें, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब होली रंगों के बिना तो खेली जाती नहीं है, तो जिस प्रकार से हम डेली बेसिस पर देखते हैं हमारे मार्केट में लाल रंग होता है, हरा रंग होता है, अब हम होली के सारे रंगों को या कह सकते हैं मेन रंगों को लेंगे और उनकी जो जो भूमिका है और वो जिन खूबियों के लिए जाने जाते हैं उस हिसाब से आपके सामने जो एक रिसर्च हम स्टॉक्स की लेकर आए हैं वो रखेंगे। और चलिए शुरुआत हम करेंगे सबके फेवरेट रंग लाल से। देखिए, लाल रंग को शुभ तो माना ही जाता है, ये प्रेम का भी प्रतीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हेमांग जानी सर हैं। सर, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। ज़रा बताइए वो कौन सा आप प्रेम का रंग लेकर आए हैं जो शेयर मार्केट में भी या स्टॉक में भी सीधा सिग्निफिकेंस दिखाता है। बताइए, इन्वेस्टर्स फेवरेट रेड कलर या रेड स्टॉक आज आपका कौन सा होगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपको पैनल मेंबर से उनको और सारे व्यूअर्स को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मार्केट का भी जो मूड माहौल है वो पिछले 3 दिनों से काफी कलरफुल हो गया है और हम आशा करते हैं कि ये कलरफुल टाइम थोड़ा और चलेगा सबके लिए। और आपने जिक्र किया कि जो रेड कलर है वो उसमें कौन सा स्टॉक हम चुन सकते हैं। तो मेरा जो फेवरेट स्टॉक है, ऑल टाइम फेवरेट, और काफी सारे इन्वेस्टर्स का भी मेरे ख्याल से यही फेवरेट स्टॉक होगा, वो है आईटी का दिग्गज स्टॉक इन्फोसिस। और ये कंपनी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। खाली एक दो पॉइंट में ये बताऊंगा कि पिछला साल इतना अच्छा नहीं था, तो अच्छे लेवल पे एंट्री करने के लिए मिल रहा है। और जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इतने चैलेंजेस होने के बावजूद यूएस मार्केट्स के कंपनी ने डिलीवर अच्छा किया है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू करेगी और आईटी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस करके दे सकता है। उसमें इन्फोसिस की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहेगी। तो मेरा डेफिनेटली रेड कलर का जो स्टॉक है वो इन्फोसिस रहेगा। ओके, चलिए, तो रेड ऑल टाइम फेवरेट इन्फोसिस हमने देखा आया है हेमांग जानी सर की तरफ से। अब बारी आती है शरद अवस्थी जी की। शरद जी, आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। बताइए आपका रेड फेवरेट स्टॉक कौन सा रहेगा आज? जी, आपको और बाकी सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रेड ऑल टाइम फेवरेट मुझे लगता है एसबीआई को इस कैटेगरी में लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से एडवांसेस में ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं, खास करके कॉर्पोरेट लेंडिंग में, उसका काफ़ी फ़ायदा एसबीआई को मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लोन बुक इनकी है। एग्री लोन से थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम आता है, बट वो कुछ मटेरियल नहीं है। और हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल में एडवांसेस ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। एनपीए साइकिल बिल्कुल कंट्रोल में रहना चाहिए। नए एनपीएस अगर आते भी हैं तो वो बहुत मार्जिनल होंगे, और चूंकि एडवांस बुक एक्सपैंड होती रहेगी तो एज अ परसेंटेज एनपीएस हमेशा कम ही दिखेंगे। एटलीस्ट 2-3 साल हम कोई नया प्रेशर वहाँ पे नहीं देख रहे। और ये बैंक की सब्सिडियरीज भी हैं 3-4, वहाँ से भी वैल्यू अनलॉकिंग की एक पोजीशन बनती है। और सारी सब्सिडियरीज लगभग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। एएमसी काफ़ी अच्छा कर रही है, आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा करना चाहिए। कार्ड्स एक अच्छा बिजनेस है जो ग्रेजुअली ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे जैसे रिवाइव होता है वहाँ पे रिवाइवल मिलना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहेगी।
और फॉरवर्ड बुक पे अगर कंपनी 1.5-2 भी प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती है तो एसबीआई लगभग 750 750 800 के लक्ष्य के हिसाब से एसबीआई है वो स्टॉक। ओके, तो शरद अवस्थी जी को एसबीआई पसंद है। अब बारी आती है सिडानी साहब की। सिडानी साहब बताइए, आपकी जो कलर रिसर्च रही है स्टॉक रिसर्च के साथ, उसमें लाल रंग के साथ कौन सा स्टॉक सबसे फिट बैठा है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे दर्शकों को। रंगारंग प्रोग्राम है, एंजॉय करें और पोर्टफोलियो आपके रंग बिरंगी मस्त रहे, यही आशा करता हूं। और नेहा, जैसे आपने कहा कि जो प्रेम का प्रतीक है, ऑल टाइम फेवरेट होना चाहिए, तो इनके प्रमोटर्स को बहुत ही पसंद और प्रेम करते हैं लोग, और इसीलिए ये स्टॉक आया है। हिमांग जी ने भी इसी के बारे में चर्चा की, मैं भी करूंगा, और ये ऑल टाइम फेवरेट इन्फोसिस। आप सभी जानते हैं प्रमोटर्स और जो फाउंडर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बेहतरीन प्रमोटर्स, फाउंडर्स। इन्फोसिस डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है आईटी दिग्गज में। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इसके रेवेन्यू ग्रोथ काफी दमदार है और जो गाइडेंस है वो काफी इंप्रूव की गई है आने वाले समय की। मैं ये भी कहूंगा एकमात्र ये लार्ज कैप कंपनी है जिसने बेहतरीन गाइडेंस और वो मीट करते दिख रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, टीसीवी है। मैं मानता हूं इन्फोसिस सबसे बेहतरीन फिट बैठ सकता है ऑल टाइम फेवरेट में, और टारगेट आपको जरूर रखना चाहिए 1725 का 1725। और राइट, चलिए, तो हिमांग जानी और सिडानी साहब दोनों को लगता है कि जो रेड फेवरेट है वहां टाई हो गया है इन्फोसिस को लेकर, मतलब पूरी तरह से ये इन्वेस्टर फेवरेट है। अब बारी आती है मेरे पर्सनल फेवरेट येलो की। जी हाँ, पीला रंग खुशहाली को संबोधित करता है, एनर्जी को संबोधित करता है और बड़ी पीस ऑफ माइंड रहती है। तो सबसे पहले हिमांग जानी सर बताइए, आपको ऐसा पीस ऑफ माइंड या खुशहाली देने वाला स्टॉक कौन सा लगा है? जो पीस ऑफ माइंड और खुशहाली देने वाला स्टॉक है, हालांकि मार्केट में पीस ऑफ माइंड बहुत रेयरली मिलती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैंने चुना है एशियन पेंट्स। और होली का त्योहार भी है तो कंपनी कलर बनाती है, तो उसके साथ भी काफी ये थीम के अंदर बैठ भी रहा है। तो एशियन पेंट्स और जो कुछ ब्लू चिप कंपनीज हैं उसमें, क्योंकि मार्केट का थीम थोड़ा सा बदल गया था, जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स है या जिनके वैल्यूएशंस ज्यादा है उनमें एक अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है। पर जो इन्वेस्टर्स 1 साल 2 साल का व्यू लेके चलते हैं और बाय एंड होल्ड का जो अप्रोच लेके चलते हैं, उनके लिए ये स्टॉक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ और जो मार्जिन का थोड़ा चैलेंजेस था वो कहीं ईज आउट होता हुआ दिख रहा है हमें। तो ये एक स्टॉक ऐसा है जो एक कोर पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। हमें लगता है कि ये कंपनी ने जो 5 साल में या 10 साल में स्टॉक की कैगर रिटर्न दी है, वो कहीं ना कहीं 15 से 20% की कैगर रिटर्न अभी भी ये कंपनी दे सकती है, उतना दमखम रखती है। तो डेफिनेटली एशियन पेंट के साथ जाऊंगा। ओके, तो रंग भर दे ना सिर्फ आपके घरों में बल्कि आपके पोर्टफोलियो में भी एशियन पेंट्स है येलो स्टॉक। बताइए अवस्थी जी, आपका येलो स्टॉक, हैप्पीनेस स्टॉक कौन सा होगा? येलो स्टॉक, हैप्पीनेस स्टॉक, स्टेबल स्टॉक, मुझे लगता है पावर ग्रिड काफ़ी बढ़िया है इन लेवल्स पे। और कंपनी देश की ज़्यादातर जो इंटरस्टेट ग्रिड है उसका काम वही करते हैं, और ट्रांसमिशन नेटवर्क पूरा एस्टैब्लिश करने का है। वहाँ पे सरकार का बहुत बड़ा खर्च आने वाले समय में आना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से हम ये उम्मीद करें कि काफ़ी बड़ा खर्च वहाँ पे आएगा, और जिसकी वजह से पावर ग्रिड को काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। अगर अर्निंग्स बहुत फ्लैट टू स्टेबल भी रहती हैं अगले 2 साल में, तो हमारे अनुमान के हिसाब से बुक वैल्यू 138-140 के आसपास होनी चाहिए, और 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे कंपनी आसानी से ट्रेड कर सकती है। तो 275-80 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पावर ग्रिड है हमारा येलो स्टॉक। चलिए, पावर ग्रिड है शरद अवस्थी जी की पसंद। सिडानी साहब, अब आपकी बारी आती है। आपकी रिसर्च क्या कहती है, कौन सा स्टॉक खुशहाली प्रदान करेगा इस होली से आने वाली होली तक हमारे दर्शकों को? देखिए नेहा, 3 फेवरेट कलर्स है मेरे, उसमें से एक येलो है जैसे आपके भी है। स्टेडी रिटर्न्स वाला स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक, पकड़े रहिए, छोड़िएगा मत, और वो है पॉलीकैब, वायर्स एंड केबल्स का लीडर, 20 से 24% का मार्केट शेयर। एफएमईजी सेगमेंट, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स में भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्जिन बेहतर और मैनेजमेंट की गाइडेंस दमदार। पॉलीकैब स्टेडी रिटर्न्स वाला स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। 3455 का लंबे समय का टारगेट। ओके, चलिए, तो रेड और येलो कवर करने के बाद आती है बारी ब्लू की।
जो नीला रंग होता है वो कामनेस का प्रतीक है, आप उस पर पूरी तरह से निर्भर कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेबिलिटी इस रंग से जुड़ी होती है। तो ऐसे स्टॉक कौन से हो सकते हैं जो ब्लू की कैटेगरी में बिल्कुल फिट होते हुए नजर आते हैं? हिमांग जानी सर, बताइए आपका ब्लू फेवरेट स्टॉक। मेरा ब्लू कैटेगरी में जो स्टॉक है वो पिडिलाइट है, अगेन अ ब्लू चिप कंपनी। इसमें जिस तरह से ये जो रेसिडेंशियल और जो बिल्डिंग मटेरियल के बाजार के अंदर हम ग्रोथ देख रहे हैं, काफी कम पेनिट्रेशन है और काफी बड़ा मोनोपोली जैसा ही पोजीशनिंग है कंपनी का, नए प्रोडक्ट्स में भी जा रही है। तो ये मेरा एक ब्लू कैटेगरी में स्टॉक रहेगा फॉर इन्वेस्टर्स। पिडिलाइट ब्लू चिप कंपनी भी है और बिल्कुल शांत सा स्वभाव है, आराम से चलती है और किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं देती, स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है, इसीलिए ब्लू कैटेगरी में हिमांग जानी सर ने इसे रखा है। शरद अवस्थी जी, आप बताइए आपका ब्लू रंग को डिनोट करता हुआ कौन सा स्टॉक आज आपकी रिसर्च में निकल कर आया है? HDFC बैंक में लगता है ये कैटेगरी में बिल्कुल परफेक्ट फिट होना चाहिए। आने वाले पिछले कुछ समय में हालांकि वोलेटिलिटी दिखी है हमें, बट हमारा ये मानना है कि मर्ज्ड एंटिटी में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और मर्ज्ड एंटिटी सबसे अग्रेसिव टारगेट्स लेके चल रही है काफ़ी समय बाद HDFC एज अ ग्रुप, तो उसका फ़ायदा आने वाले समय में नंबर्स में दिखना चाहिए। अगले 2 साल में अर्निंग्स ग्रोथ 17-18% जैसी रहनी चाहिए। तो फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पे अगर कंजर्वेटिवली 3 टाइम भी ट्रेड होता है तो हमें लगता है 1950 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से HDFC बैंक है काफ़ी बढ़िया बेट है। ओके सिडानी जी, अब आपकी बारी आती है। बताइए स्थिरता के लिहाज से ब्लू की कैटेगरी या नीले रंग की कैटेगरी में आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक बनता दिख रहा है? माय सेकंड फेवरेट इज ब्लू नेहा, और ब्लू में मैं स्टेडी लेस वोलेटाइल स्टॉक को रखूंगा, रंगों के सरताज को, एशियन पेंट। एशियन पेंट पे मुझे बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस है, पिछले क्वार्टर का एक वन ऑफ रिजल्ट्स देखा, अदरवाइज ये कंपाउंडर, स्टेडी कंपाउंडर है सालों साल, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर का। तो एशियन पेंट कलर्स, डेकोरेटिव पेंट्स में बहुत ही बेहतरीन बिजनेस, और आपको टारगेट रखना है 3570 का एशियन पेंट्स पे। ओके चलिए, तो एशियन पेंट्स ने बाजी मारी थी हिमांग जानी सर की कैटेगरी में भी, येलो में हैप्पीनेस दिलाने वाला और स्टेबिलिटी के लिहाज से भी सिडानी जी को है पसंद, तो इसको डबल ब्राउनी पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। अब बारी आती है हरे की। हरा रंग मार्केट का फेवरेट है, जब जब हरे रंग से बाजार पूरा रंगा हुआ होता है हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि बड़ी स्ट्रेंथ दिखती है। लेकिन जो हरा रंग है वो नई शुरुआत को दर्शाता है, न्यू बिगिनिंग्स के लिए जाना जाता है, समृद्धि के लिए जाना जाता है। तो हिमांग जानी सर, इस कैटेगरी में फिट होता हुआ, हरे रंग से जुड़ता हुआ कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आज आप हमारे दर्शकों को भेंट करने वाले हैं? मैंने ये कैटेगरी में स्टेट बैंक को चुना है और स्टेट बैंक रिसेंटली 25-30% का एक करेक्शन भी दे चुका है। परफॉर्मेंस बढ़िया रही थी, HDFC बैंक से भी क्वार्टरली नंबर्स थोड़ा ऊपर था, और अगले 1-2 साल में हमें लगता है कि ये जो बेस है, जिस तरह का ओवरऑल बैलेंस शीट और जो स्ट्रेंथ है वो दिखेगा नंबर्स में, तो ये डेफिनेटली मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा ग्रीन कैटेगरी में। शरद अवस्थी जी, आपका ग्रीन कैटेगरी स्टॉक आज कौन सा होगा होली के उपलक्ष्य पे? देखिए, ग्रीन के संग हम नई शुरुआत या ग्रीन शूट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में ये चीज़ काफ़ी जोर से दिखाई देनी चाहिए, खास करके सोलर पावर में। उसका फ़ायदा बोरोसिल रिन्यूएबल्स को मिलना चाहिए। सरकार की नीति है सालाना लगभग 30 गीगावाट ऐड करने की, और इंडिया ने भी अपनी कैपेसिटी लगभग 400-700 टन पर डे से 2400 टन पर डे करनी है FY25 तक। तो मुझे लगता है ये कंपनी है जहां आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए, और इनकी एक्सपैंड, और ज़्यादातर जो सोलर मॉड्यूल मेकर्स हैं उन्होंने भी बड़े कैपेक्स अनाउंस किए हैं। अभी 20-21 गीगावाट से वो 40-45 गीगावाट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा बोरोसिल रिन्यूएबल्स को मिलना चाहिए, और हमें लगता है ये एक मल्टी बैगर टाइप ऑफ स्टोरी होनी चाहिए। आने वाले समय में जो 30 के मल्टीपल पे भी अगर ट्रेड करता है, थोड़ी बहुत डाइल्यूशन पकड़ के भी, तो मुझे लगता है 850-900 रुपए तक के लक्ष्य इसमें बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स नई शुरुआत के लिए सबसे बेहतरीन स्टॉक है। बताइए सिडानी साहब, अगर किसी को नई शुरुआत करनी है तो हरियाली कैसे आएगी पोर्टफोलियो में? आपका ग्रीन फेवरेट स्टॉक? ग्रीन थर्ड फेवरेट और हरियाली के लिए, अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए ये हटके स्मॉल कैप स्टॉक है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर का स्टॉक सिरमा SGS, और LED मदरबोर्ड्स और वगैरह वगैरह बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है।
बेहतरीन 1700 करोड़ का ऑर्डर बुक, और मैं मानता हूं कि CAGR ग्रोथ आप देख सकते हैं अराउंड 30% ऑन द स्टॉक। सिरमा SGS स्मॉल कैप कंपनी, बहुत ही बेहतरीन निवेश हो सकता है 364 के टारगेट के लिए। अभी तक हम स्टेबिलिटी की, खुशहाली की, कामनेस की बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा रिस्क की भी बात करते हैं। और जब रिस्क की बात आती है, पिंक याद आता है। बड़ा क्यूट कलर माना जाता है, बड़ा चटक है, नॉटी भी माना जाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखता है अगर इसे ठीक से सजाया जाए। तो हम बात कर रहे हैं पिंक कलर की, जिसे प्लेफुलनेस के लिए, थोड़ा शरारती रहने के लिए जाना जाता है। हेमांग जानी सर, आप बताइए, आपको ऐसा कौन सा प्रॉमिसिंग स्टॉक लग रहा है जो भले ही बहुत उठापटक दिखाता हो, थोड़ा रिस्की भी हो, लेकिन जब रिटर्न देने पर आता है तो बिल्कुल कमाल कर जाता है? बिल्कुल, टाटा मोटर्स मैंने ये कैटेगरी में चुना है, और अगर आप देखें तो ये स्टॉक में काफी उठापटक होती है, काफी सारे ग्लोबल फैक्टर्स, एनालिस्ट लोग के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर हमें लगता है कि अगला 1-2 साल टाटा मोटर्स के लिए बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग रह सकता है। सारे बिजनेसेस अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम किया है कंपनी ने। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्लोबली कंपनी अच्छा कर रही है। हमें लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली ऐड करना चाहिए फॉर दोज जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है। शरद सर बताइए, वो कौन सा स्टॉक है जो गुलाबी रिटर्न्स देने का दमखम रखता है? मुझे लगता है बायोकॉन इन लेवल्स पे ये कैटेगरी में बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है, क्योंकि वो रिसेंट एक्विजिशन के बाद जो लिवरेज वगैरह की डाउट्स आई हैं उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन आया है। और पर बायोलॉजिक्स पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे लगता है बायोलॉजिक्स एक ऐसी स्पेस है जो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कर सकती है आने वाले समय में। कंपनी भी जो 20 प्रोडक्ट से लगभग $70 बिलियन के मार्केट को कैटर करने की बात कर रही है। अगर उसका 1% भी वो कर पाते हैं तो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू में से 70-80% ग्रोथ वहीं से आ जानी चाहिए। नॉर्मल नंबर्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी FY25 में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि FY24 FY25 में अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी कंपनी की, और बाकी सेगमेंट्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बायोकॉन में एक रिवाइवल की बिल्कुल उम्मीद है। जैसे जैसे बायोसिमिलर्स का बिजनेस और ज़्यादा नंबर्स प्रोवाइड करता है, तो फॉरवर्ड मल्टीपल पे अगर लोएस्ट जो मल्टीपल्स हैं 20-25-30 टाइम भी ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है यहाँ से डबल होने की गुंजाइश है बायोकॉन में। ओके, बायोकॉन है शरद अवस्थी जी की पसंद। सेडानी साहब बताइए, पिंक कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें हाई रिस्क तो है लेकिन हाई रिटर्न का भी वादा है? बिल्कुल नेहा, और इस कैटेगरी में फिट बैठता है बजाज फाइनेंस। कंजम्पशन का बेस स्टॉक है। अगर आज मोबाइल की अगर मैं बात करूं, EMI फैसिलिटी या मोबाइल को भी फंडिंग करने के लिए बजाज फाइनेंस लो टिकट फंडिंग भी करता है, होम अप्लायंसेस वगैरह वगैरह। सो कंजम्पशन का स्ट्रेट प्ले बजाज फाइनेंस मुझे बेहतरीन लग रहा है। यहां से स्ट्रॉन्ग बुक्स है, डिसबर्समेंट स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बेहतरीन कंपनी हो सकती है कंजम्पशन प्ले के लिए बजाज फाइनेंस। टारगेट आपको रखना है 8959 का, 8959 का। सो 8959 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की जाए। ओके, अब बारी आती है नारंगी यानी कि ऑरेंज रंग की, और ये माना जाता है करेज के लिए, वीरता के लिए और सैक्रिफाइसेस के लिए। हेमांग जानी सर बताइए, आपकी रिसर्च में इस रंग से फिट बैठता हुआ कौन सा स्टॉक आज आप हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे? नेहा, ऑरेंज और सैक्रिफाइस के हिसाब से हिंडाल्को फिट बैठता है। काफी उठापटक होती है, ग्लोबली भी कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से ऊपर नीचे होते हैं उसका असर गिरता है, पर ये कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रही है और नोवेलिस की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। हमें लगता है कि ये कैटेगरी के अंदर हिंडाल्को एक सही स्टॉक है। इसके अंदर हम 18-20% की अपसाइड देख रहे हैं। ओके, तो बड़ा रिस्क है, सैक्रिफाइसेस भी करने होंगे, लेकिन रिटर्न है कमाल के हिंडाल्को में। शरद अवस्थी जी, आपको क्या पसंद है इस कलर कैटेगरी में? देखिए, हाई रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमें लगता है रामको सिस्टम्स एक कंपनी है, फिलहाल लॉस मेकिंग है। कंपनी ने पास्ट में काफ़ी अच्छा काम किया है, ERP वगैरह के लिए, MROs के लिए, एयरलाइंस और डिफेंस पे भी वो अपनी एंट्री बना रहे हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपना एरिया भी एक्सपैंड किया है। 60 कंट्रीज में पहले काम करते थे, अब लगभग पार्टनरशिप करके 100 कंट्रीज तक वो अपनी प्रेजेंस को ले गए हैं। लगभग 25-26% वो R&D पे भी खर्च करते हैं। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये ट्रैवल एंड टूरिज्म नॉर्मलाइज होता है, वैसे वैसे कंपनी ने जो पिछले 2-3 सालों में खर्च किया है अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में, उसका फ़ायदा हमको नंबर्स में दिखाई देना चाहिए। तो अगर नॉर्मल अर्निंग्स के हिसाब से 700-750 करोड़ का टर्नओवर ग्रेजुअली कंपनी पा जाती है अगले साल सवा साल में, और नॉर्मल मार्जिन्स मेंटेन कर लेती है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से लगभग डबल होने की उम्मीद रख सकते हैं आप।
ओके, रैमको सिस्टम्स है पसंद अवस्थी साहब की। सिडानी जी बताइए, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बड़ा बलिदान मांगेगा लेकिन फिर सक्सेस भी बड़ी वहीं से मिलेगी पोर्टफोलियो में? बिल्कुल नेहा, और ये स्टॉक होगा पीवीआर। पीवीआर बेहतरीन मल्टीप्लेक्स प्ले है, एग्जीबिशन स्पेस का स्टॉक है। अभी 8 तारीख को एक नई रिलीज आ रही है, तू झूठी मैं मक्का, रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर का। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कंपनी के लिए। साथ ही साथ एवरेज टिकट प्राइस इंप्रूव हुए हैं। फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट देख रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर्स में। पीवीआर मुझे लगता है हाई रिस्क हाई रिटर्न में भी फिट बैठेगा। पीवीआर पे खरीदारी की राय 2050 2050 का टारगेट, 1 साल का पर्सपेक्टिव। चलिए, और इस पूरे स्पेक्ट्रम में अब बात करते हैं आखिरी रंग की, पर्पल, बैंगनी, जिसे शालीनता के लिए, बुद्धिमता के लिए जाना जाता है और इंसिडेंटली ये लाल और नीले रंग को जोड़ के बनता है। हिमांग जानी सर, इस कैटेगरी में कौन सा ऐसा स्टॉक आपको भाया है? ये कैटेगरी में नेहा HDFC बैंक मुझे भाया है, और उसकी जो मर्जर की प्रक्रिया है वो अच्छी से प्रोग्रेस कर रही है। एक बार हो जाता है तो उसमें MSCI की जो बाइंग आएगी वो हमारे हिसाब से लगभग $4 to $5 बिलियन की आ सकती है। जब बैंक निफ्टी गिर रहा था ये कंपनी काफी स्टेडी थी, तो इसके अंदर डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है। ये भी एक 16-18% का CAGR वाला पोटेंशियल स्टॉक है जो हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कैटेगरी में अवस्थी जी की भी ये पसंद रहा है। शरद अवस्थी जी बताइए, आपको ऐसा कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है जो बैंगनी की कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है? ये मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस में हीरो मोटोकॉर्प एक परफेक्ट फिट है। 2 व्हीलर्स के डिमांड में हम कोई स्लो डाउन उम्मीद नहीं कर रहे। एक्सपोर्ट मार्केट्स में, खास करके अफ्रीकन मार्केट्स में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में थोड़ी नॉर्मलाइजेशन आएगी। कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ट्रैक्शन काफ़ी अच्छी है। इस मंथली नंबर्स में भी वो चीज़ दिखाई दी है। हमें लगता है तो हीरो मोटोकॉर्प में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ से हो सकती है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर इनका लॉन्च है वहाँ से भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि रैंप अप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इनिशियली 3000 रुपए तक के लक्ष्य के हिसाब से मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प एक डिसेंट बेट है। ओके, सिडानी सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताइए, आपका फेवरेट पर्पल स्टॉक कौन सा लग रहा है? पर्पल में फिट बैठेगा देश की तिजोरी, और देश की तिजोरी आप समझ गए होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI देश की सबसे दिग्गज बैंक और सबसे बड़े एसेट्स SBI के पास है। नतीजे दमदार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, निम्स इंप्रूव हो रहे हैं, GNP अच्छे हैं, स्लिपेजेस कम हो रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ दमदार। SBI पे खरीदे, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, 650 के टारगेट के लिए। ओके, तो हर रंग कुछ कहता है और ये जितने स्टॉक्स आज आपके सामने रखे हैं ये भी अगली होली तक आपके पोर्टफोलियो को रंगारंग बना देंगे। इसी उम्मीद के साथ हिमांग जानी सर, शरद अवस्थी जी और सिडानी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस होली के पर्व पर आप जुड़े और इतने बेहतरीन रिसर्च के साथ रखे स्टॉक्स हमारे दर्शकों के सामने। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।